यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या युवा पिढीसाठी एक चांगले नेतृत्व मिळालं आहे। यावेळी मात्र आमदार चषक 2019 तृतीय पारितोषिक आणि त्यानंतर चमचमत्या ट्रॉफ्या इथे मात्र आमच्या साईप्रीत या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून इथे मात्र या चमचमत्या ट्रॉफ्या इथे मात्र दाखवल्या जातात। त्यांच्या माध्यमातून कॅमेऱ्यामध्ये हे मात्र क्षणचित्र इथे मात्र कैद केलं जात आहे। सोनेरी चमचमत्या ट्रॉफ्या चंदू वाघमारे संदेश शेलके यांच्या माध्यमातून हे क्षणचित्र इथे मात्र टिपलं जात आहे। काय जबरदस्त कार्य साईप्रीत, ज्या क्षणी पाहावी प्रेमात पाडणारी ही निश्चितच साईप्रीत लाईव्ह प्रक्षेपणचे सर्व सहकारी मेंबर यांचा आम्ही लाख लाख आभार व्यक्त करतोय। तर सामना असेल 5 षटकांचा, याची दोन्ही संघनायकांनी आपण नोंद घ्या। अतिशय सुंदर आयोजन आमच्या या आयोजनकर्त्यांच्या माध्यमातून आमचे आयोजक वर्ग, मुख्य आयोजकर्ता रोशन शेठ पाटील, रोहित पाटील, पप्पू पाडवी, प्रशांत मस्कर, प्रफुल्ल पाटील, आकाश पाटील, मंगेश फडके, मनीष पाटील, नितीन पाटील, किरण फडके, प्रशांत फडके, प्रशांत मस्कर, प्रथमेश पाटील, त्यानंतर रणदीप मडवी, त्यानंतर सौरभ ठाकूर, रत्नदीप मडवी, संकेत, त्यानंतर विवेक पांडे, त्यानंतर धनाजी मस्कर, नागेश मस्कर यांच्या माध्यमातून हा क्रिकेटचा देदीप्यमान सोहळा, अतिशय सुंदर आयोजन। त्यानंतर सर्व आयोजकांचा आम्ही लाख लाख आभार व्यक्त करतोय। आम्हा समालोचकांना सुद्धा फोकस केलं जात आहे। चंदू वाघमारे आपलं सहर्ष स्वागत असेल जबरदस्त आयोजनामध्ये, त्यांचं कार्य साईप्रीत या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून इथे मात्र पाहायला मिळतोय। पंचांचा हिरवा कंदील सांडी पालकर, रायगडचा व्हायब्रेशन अंपायर म्हणून ज्यांची ख्याती अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये आमदार चषक, सीएम चषक असेल, नाईट स्पर्धेमध्ये अनेक डेव स्पर्धा यांच्या माध्यमातून गाजल्या ती सँडी पालकर आणि त्यानंतर मंगेश दादा फडके इथे मात्र सज्ज असतील। यावेळचा चेंडू पूर्णपणे बुंध्यामध्ये टाकला गेला आणि त्यानंतर मात्र बाईच्या स्वरूपाने एक धाव इथे मात्र अंकित केली जाईल। अकाउंट खोललं जातं यावेळी जय हनुमान उसरली क्रिकेट संघाचं आमचे रोशन शेठ पाटील, त्यानंतर राजेश मस्कर यांच्या माध्यमातून या सामन्याचा मन मुराद इथे मात्र आनंद लुटता जातोय। याची देई याची डोला हा क्रिकेटचा देखणा सोहळा आपण पाहू शकाल। यावेळचा चेंडू बॅट चिकडा होती, त्यानंतर डायरेक्टली हिट, इथे मात्र नॉट आउट इथे मात्र दिले जात आहे पंचांच्या माध्यमातून। काय चाणक्य रीतीची पंचांची भूमिका, एक गुणवंत खेळाडू नेरे धुंद्रे विभागामध्ये ज्याचा दबदबा, त्यानंतर पनवेल आणि रायगड मध्ये यांचं नाव, ज्याच्या नावाचं गाजावाजा, ते आमचे मित्र एक चांगले समालोचक मंगेश दादा फडके यांच्या माध्यमातून स्क्वेअर लेग पंच आणि त्यानंतर रेड टी शर्ट परिधान केलेले सँडी पालकर मॅन फ्रॉम केवाले, एक गुणवंत पंच न्यायमूर्तीच्या भूमिकेमध्ये इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाजीच्या मार्गावर गोलंदाज सज्ज होताना पहिला गोलंदाज अल्पेश भोईरचा हा चेंडू, तिथे मात्र मच्छिंद्र सज्ज होते, चेंडूची मात्र अडवणी केली जाते। धावसंख्येचा विचार केला संघ जाऊन पोहोचतोय तो तब्बल 3 या धावसंख्येवर। प्रत्येक चेंडू गणिक इथे मात्र 3 धावा, म्हणजे प्रत्येक चेंडू गणिक 1-1 धाव इथे मात्र पूर्ण केली जाते। त्यानंतरचा चेंडू इथे मात्र जबरदस्त रीतीनं यशलक्ष्म पाहू शकाल, त्यानंतर मात्र यावेळी रन आउटची शिकार होऊ शकला असता आणि त्यानंतर मात्र 1 धाव इथे मात्र पूर्ण केली जाते। संघ जाऊन पोहोचतोय तो 4 या धावसंख्येवर। पंच 22 की बॅटकट, बॅटकटचा इशारा इथे मात्र दिला जातोय। धावसंख्या इथे मात्र अश्व मैदान संघ जाऊन पोहोचतोय तो 4 या धावसंख्येवर। अतिशय रॉयल आयोजन, रॉयल म्हणजे राजा, राजासारखं आयोजन आमच्या या आयोजनकर्त्यांच्या माध्यमातून आमचे प्रेरणास्थान आधारस्तंभ या स्पर्धेमागचे हिरो असतील सन्मान्य श्री रमेश शेठ गणपत पाटील, माजी सरपंच कोपरुली, त्यानंतर 12-12 किंग रोशन पाटील यांच्या माध्यमातून हे दमदार इथे मात्र आयोजन पाहायला मिळतंय।
अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज जयेश डांगरकरचा बॅट आणि चेंडू मध्ये इथे मात्र नाल मात्र जोडली जात नाही आणि त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता इथे मात्र पाहायला मिळतंय. भरत 11 पडगे विपक्ष जय हनुमान उसरली असा सामना मात्र आजच्या दिवसातील अंतिम सामना यावेळी पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तयार अल्पेश भुईर युवा गोलंदाज यावेळी तयार होत आलाय. त्यानंतर फलंदाजापासून थोडासा दूरवरचा प्रवास फलंदाजाला शांत ठेवलं जात आहे. अशा रीतीने एका षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालाय. एका ओव्हरच्या खेळीनंतर जय हनुमान उसरली संघ जाऊन पोहोचलाय बिनगडी बाद 4 धावा. डीजे म्युझिक. पहिल्या ओव्हरचा इथे मात्र खेळ इथे मात्र समाप्त झालाय. जर टेनिस क्रिकेटचा विचार केला टेनिस क्रिकेटला सुगीचे दिवस इथे मात्र आलेले पाहू शकाल. रायगड असो किंवा ठाणा जिल्हा असो क्रिकेटला मात्र भगवंताप्रमाणे पूजलं जातं. तोच मात्र क्रिकेटचा थरार इथे मात्र पाहायला मिळतोय. त्या टेनिस आणि ग्रामीण टेनिस साठी हे माझं लेख समालोचक आणि गीतकार म्हणून तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. रायगड ठाण्यात हाय क्रिकेटची क्रेज गावोगावी पोर लय तर बेज. टेनिस क्रिकेटचा लय गाजावाजा स्पर्धेचं आयोजन रॉयल म्हणजे राजा. क्रिकेटचा खेळ पूर्ण जगती गाजू. रायगड ठाणे दोन्ही जिल्हे एका नाण्याच्या बाजू. आखाती देशात जाऊन वाजवताय डंका. टेनिस क्रिकेटपटूंना कमी समजू नका. आमची महाराष्ट्राची पोरं आहेत लय हुशार त्यांनी गाजून सोडली या दुबई कतार. क्रिकेटचे प्रेक्षक खूपच आहे दर्दी. क्रिकेटचे प्रेक्षक खूपच आहे दर्दी. डे असो नाईट ते करतात गर्दी. हे आमचं लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. जाऊया क्रिकेटच्या रंगबेरंगी आणि सदा भारतात दुनियेमध्ये सामना रंगतोय उसरली बनाम पडगे. क्रिकेटचा रणसंग्राम राहा एक पाऊल पुढे. गोलंदाजीच्या मार्ग गोलंदाज गणेश म्हात्रे हा मात्र सज्ज झालाय. त्यानंतर मात्र बॅट आणि चेंडू मध्ये इथे मात्र सुसंवाद मात्र पाहायला मिळत नाही. आणि त्यानंतर ज्याप्रमाणे चातक पक्षी पावसाच्या पहिल्या थेंबाची वाट पाहत असतो त्या पद्धतीनं षटकार चौकारांची वाट पाहतोय यावेळी उसरली संघाचा पाठीरागा वर्ग. ती मात्र वाट अविरत पाहावी लागेल की काय. काय कमालीची गोलंदाजी फिरकीचा जादूगर. बॉलिंग ट्रॅकवर गणेश म्हात्रे चक्रावून सोडणारे चेंडू यावेळी त्याच्या भात्यामधून इथे मात्र पेश करतोय. हातांचा पूर्णपणे उपयोग इस्तेमाल आणि वापर गणेशच्या माध्यमातून. संघाची धाव संख्या 4. निश्चितच आमचे उत्कृष्ट खाद्य भ्रमंती यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आमचे नागेश मामा म्हसकर यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. यावेळी चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय मिड विकेटच्या दिशेनं. भगवान म्हसे चेंडू खाली. फलंदाज यावेळी बाद. फलंदाज बाद झालाय सचिन बोलाडे. बॅक टू द पॅव्हिलियन. जिथं तिथं खेळ तुझं दिसू लागलं र. क्रिकेट तुझ्या खेळाचं र आम्हाला याड लागलंय. क्रिकेटचे दर्दी प्रेक्षक मोठ्या गर्दीनं इथे मात्र सज्ज होताना या आमदार चषकाच्या माध्यमातून मात्र आमच्या माध्यमातून एक संदेश असेल. क्रिकेट खेळ खास करून टेनिस क्रिकेट हा छंद म्हणून खेळा. व्यवसाय आणि करिअर म्हणून खेळू नका. कारण पूर्णपणे कॉलेज कुमार जास्त वेध मात्र क्रिकेटचा लागला तो मात्र सोडणं गरजेचं असेल. त्यामुळे पूर्णपणे करिअरला मात्र बाधा येऊ शकतं. याची मात्र आमच्या माध्यमातून संदेश असेल. गोलंदाज तयार. बॉलिंग ट्रॅकवर गणेश म्हात्रे. बॉलिंग ट्रॅकवर पडगे क्रिकेट संघाच्या वतीनं हा मध्यम गती फिरकीचा जादूगार. आणि त्यानंतर ही खासियत आहे या फलंदाजाची. जयेश डांगरकरच्या बॅट मधून आम्ही उसरलीकर आमचा हा ब्रँडेड षटकार.
अगो कारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गाते तुझेच भेटीसाठी गोवाए जीव माझा तलमलते. डीजे या फटक्यांसाठी उसरली क्रिकेट संघाच्या पाठीराख्यांचा मात्र जीव तळमळत होता. त्यानंतर या स्पर्धेचा विचार केला तब्बल 4 षटका रिव्हर्स आहे, त्यापैकी एक षटकार फलंदाज जयेश डांगरकरच्या बॅट मधून संघ जाऊन पोहोचतोय 10 कदम. 10 धावा धावफलकावरती इथे मात्र लागल्या जातात. एक चांगल्या पद्धतीनं पंचांची भूमिका एक गुणवंत खेळाडू मंगेश फडके असतील, त्यानंतर आमचे सांडी पालकर यांच्या माध्यमातून एक जबरदस्त न्यायमूर्तीची भूमिका इथे मात्र पाहायला मिळते. गोलंदाजीच्या मार्गावर गोलंदाज सज्ज गणेश म्हात्रे. गणेश म्हात्रेच्या चेंडूवरती प्रति हल्ला. भगवान मसे उत्कृष्ट फिल्डर तिथे मात्र सज्ज होता मिड विकेटला. यावेळी फलंदाज मात्र बाद होतोय जयेश डांगरकर तंबूच्या आश्रयाला. इथे मात्र गोलंदाजांचा बोलबाला आणि गोलंदाजांचा जय जयकार यावेळी पाहायला मिळतोय. यावेळी आमचे संदेजी शेळके, आमचे संगणक यंत्रणा साहेब प्रीत यांच्या माध्यमातून आम्हाला माहिती येते की भगवान मसे यांनी तब्बल 5 झेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून पकडले आहेत. कारण या खेळाडूनं तलोजा नाईट पासून ज्याप्रमाणे यश संपादन केलं त्यानंतर मात्र मागे वळून कधीच पाहिलं नाहीये. गोलंदाजीच्या मार्कवर 2 षटकं सन्माननीय प्रल्हाद शेठ भोईर यांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज पडगी संघाला असेल. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे मात्र ऑन केला जातोय. ज्यांची नटकट अदा पाहण्यासाठी तमाम क्रिकेट रसिक पूर्णपणे वेडे होत आहेत ते मात्र पंच यावेळी सज्ज असताना सांडी पालकर मॅन फ्रॉम केवाले. या चेंडूवरती जर फलंदाजाला बाद केलं तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल गोलंदाजासाठी. मात्र यावेळी पंच सांडी पालकर डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. काय फटका पाहिला फलंदाज अजय डांगरकरच्या बॅट मधून. पंच पूर्णपणे हवेमध्ये गोलीबार करताना सांडी पालकर यांची अदा इथे मध्ये पाहू शकाल. गोट्या अंपायरला लाजवेल अशी पंचांची भूमिका. सांडी पालकर वा छाग आहे गुरु. धावसंख्येचा विचार केला संघ जाऊन पोहोचतोय 17 धावा धावफलकावर. 17चा खतरा कुण्या संघावरती मंडरावेल हे पाहावं लागेल. पडगे बनाम उसारले. त्यानंतरचा चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये शिरकाव करतोय. सर्जिकल स्ट्राइक यावेळी केली जाते चेंडूच्या माध्यमातून, बॉलच्या माध्यमातून. ही खासियत आहे निखिल म्हात्रेची. एक स्टायलिश क्रिकेटपटू म्हणून ज्याची ख्याती पडगे क्रिकेट संघाला एक आगल्या वेगळ्या उंचीवरती ज्यानं नेऊन पोहोचवलंय तोच मात्र निखिल सज्ज झालाय. राईट टर्म ओव्हर द विकेट. अशोक भोईर यांचं काय अपील, स्ट्रॉंग अपील यावेळी मात्र पाहायला मिळतीये. त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडूची इथे मात्र सांगता पाहायला मिळतीये. धावसंख्येचा विचार केला तर यावेळी पंचांच्या माध्यमातून हेलिकॉप्टर ऑन फ्री हिट खुले आम खेळण्याची इथे मात्र नामी संधी असेल. मिनी आकाश तारेकर यावेळी अजय डांगरकर इथे मात्र सज्ज असताना संघ जाऊन पोहोचतोय. तब्बल 18 या धावसंख्येवर. सामना 5 षटकांचा ज्याप्रमाणे धावसंख्या येणं गरजेचं होतं ती धावसंख्या इथे मात्र अद्याप पर्यंत आली नाहीये. ती जनमान उसरली संघाच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार. त्यानंतर यावेळी सुरेख फटका. शारंद सुखसारक वाटी चेंडूला तर राम राम राम. काय षटका ठोकला या फलंदाजानं. पूर्णपणे चेंडूचा मिरिट पाहिला. त्यानंतर मात्र यावेळी चांगला फटका
लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून फेकून दिला तो साधा बेनसाडी पूर्णपणे तोफा होत आणि तोफ्याचा मात्र कबूल केला जातोय अजय डांगरकर याच्या माध्यमातून. त्यानंतर खेलपट्टीच्या मधोमध चेंडू अदलला, त्यानंतर पंचांचा इशारा आला. यावेळी शाहरुख खान स्टाईल इथे मात्र आता पाहू शकाल आमचे पंच सांडी पालकर यांच्या माध्यमातून 25 धावा फलकावर 25 धावा फलकावरती लागल्या जातात. ज्या क्षणी फलंदाजीच्या माध्यमातून अजयच्या बॅट मधून जर विचार केला तर 2 षटकार इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत. त्यानंतर इथे आज ज्यांच्या माध्यमातून 4 दिवस मोफत खऱ्या अर्थाने घरगुती जेवणाची व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे त्यांचा वाढदिवस आज इथे आहे मित्रांनो. नागेश मस्कर यांचा वाढदिवस गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली क्रिकेट संघाच्या वतीने साजरा केला जाईल. थोड्याच वेळात केक कापून शुभेच्छा असणार आहेत नागेश मस्कर कोपरोली आपल्याला वाढदिवसानिमित्ताने. बर्थडे आहे मामाचा जल्लोष साऱ्या गावाचा. वा क्या बात आहे. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज तयार झालाय. यावेळी विचार केला चांगली लाईन चांगली लेंथ. यावेळी गोलंदाजीच्या मार्कवर निखिल मात्रे हा गोलंदाज यावेळी विश्वघातक गोलंदाजी करतोय. पंचांच्या माध्यमातून तिसरा पंच इथे मात्र सज्ज करण्यासाठी मात्र रवाना करावा लागेल. चला आपण तिसरे पंच मैदानामध्ये. प्रशांत म्हसकर एक गुणवंत खेळाडू यावेळी पंचांच्या भूमिकेमध्ये संघ जाऊन पोहोचतोय 25 या धावा संख्येवर. पंचवीस धावा फलकावर यावेळी गोलंदाजावरती मात्र आक्षेप घेतलं जाते. काय रंगत इथे मात्र सामन्या दरम्यान इथे मात्र येऊन टेपली आहे. कारण ज्याप्रमाणे गोलंदाजावरती यावेळी मात्र आक्षेप घेतला जातोय. 90 रोटेशन इथे मात्र गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल. ज्याप्रमाणे आक्षेप घेतला जातोय अनेक स्पर्धेमध्ये एक उत्कृष्ट दर्जाची गोलंदाजी या युवा गोलंदाजानं पडगे संघाच्या माध्यमातून अनेक स्पर्धेमध्ये दाखवली. तोच गोलंदाज यावेळी सज्ज असताना गोलंदाजीच्या मार्कवर निखिल म्हात्रे. चला आपण स्पीडअप करायचंय कारण उशीर होतोय. याची तिन्ही पंचांनी मात्र नोंद घ्या. पंच प्रशांत म्हसकर यावेळी सज्ज असतील गोलंदाजीच्या मार्कवर. निखिल म्हात्रे बॉलिंग ट्रॅकवर. त्यानंतर मात्र काय क्लासिकल फटका इथे मात्र अदा केला जातोय. चेंडू सी मारेच्या पलीकडे दणदणीत खणखणीत षटकार. इथे मात्र गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या माध्यमातून जल्लोषाचं वातावरण यावेळी पाहायला मिळतंय. काय यष्टीरक्षकाची भूमिका अशोक भोईर यांच्या माध्यमातून यावेळी पाहायला मिळतंय. अशा रीतीनं 3 षटकांचा खेळ यावेळी समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या खेळीनंतर जहनुमान उसरली संघ जाऊन पोहोचलाय 2 गडी बाद 32 धावा धाव फलकावर. निश्चितच बर्थडे सॉन्ग इथे मात्र पाहायला मिळतंय डीजेच्या माध्यमातून. आमचे मामा नागेश मामा म्हसकर यांचं इथे मात्र उद्या आणि आज बर्थडे सेलिब्रेशन इथे मात्र केलं जाईल. शिखरे उत्कर्षाची सर तुम्ही करत राहावी. कधी बोलून पाहता शुभेच्छा आमची स्मरावी. तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू गगनाला भिडू दे. आई भवानीच्या कृपेनं तुमच्या जीवनात सर्व काही मनासारखं घडू दे. जाऊया पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या या रंगबेरंगी सदा बहारदार दुनियेमध्ये अतिशय रंगतदार सामना पाहायला मिळतोय. भरत 11 पडगे विपक्ष जय हनुमान उसरली या 2 संघांच्या दरम्यान एक चांगला घमासान युद्ध प्रेमा
श्री गावदेवी क्रिकेट संघाचे स्वयंसेवक व्हॉलेंटियर्स आपण सीमा रेषेचा ताफा घ्या। धावसंख्या इथे मात्र जाऊन पोहोचतीये ती 36 धावा धावफलकावर। जोपर्यंत खेळपट्टीवरती अजय डांगरकर शाबूत असेल तोपर्यंत मात्र धावसंख्येचा ओघ अशाच पद्धतीनं इथे मात्र पाहायला मिळेल। त्या फलंदाजाला शांत संयमी आणि एक झुंजार खेळी इथे मात्र दाखवावी लागेल। हे तीन त्रिवेणी संगम केल्यानंतर एक चांगली नजाकत दाखवू शकतो अजय डांगरकर। त्यानंतर यावेळी सापला मात्र रचला गेला होता, सापल्यामध्ये अडकू शकला असता। पकडो कॅच जीतो मॅच हा फलंदाज जर टिकला तर पूर्णपणे धावसंख्येचा अंबार इथे मात्र खडा करू शकतो, यात मात्र तिला मात्र शंका नाहीये। 3 चेंडू फेकले गेले संदेश पाटीलच्या माध्यमातून, फक्त 5 धावा इथे मात्र खर्च केल्या जात आहे। स्ट्राईकला फलंदाज यावेळी सज्ज असेल प्रल्हाद डांगरकर। प्रल्हाद डांगरकर यांचा आज मात्र वाढदिवस आहे, ते मात्र औचित्य साधून चांगलं खेळ इथे मात्र दाखवावं लागेल। काय चपलाई चित्तेची दोड या दोन फलंदाजांमध्ये आपल्याला मात्र पाहायला मिळते। दोन या धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली, संघ जाऊन पोहोचतोय 39 धावा धावफलकावरती मात्र लागले जात आहेत। खेळपट्टीच्या मधोमध ग्लेन मॅक्सवेल असेल, त्यानंतर विराट कोहली, त्यानंतर महेंद्रसिंग धोनी सर्वात जलद गतीने धावताना आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहिलंय। त्या जोग रणनीती यावेळी पाहायला मिळतीये, ती उसरली संघाच्या माध्यमातून। यावेळी पूर्णपणे चक्रावून सोडणारा हा चेंडू गोलंदाजीच्या माध्यमातून गोलंदाज संदेश पाटील। युवा शक्ती कमी वयामध्ये भरत 11 पडगे संघामध्ये पदार्पण करणारा हा संदेश पाटील पदार्पणाच्या काळामध्ये पूर्णपणे आपल्या गावातील प्रीमियर लीग मध्ये गाजावाजा प्रस्थापित करणारा हा संदेश इथे मात्र जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवतोय। भगवान मसे चेंडू खाली येत आहे, तत्वर मात्र धावसंख्येचा इथे मात्र अग्नितांडव पूर्णपणे चुकी पाहिली आणि त्यानंतर मिळतात 2 धावा। 2 धावेनं संघ जाऊन पोहोचतोय तब्बल 41 41 धावा धावफलकावर। 2 गडीबाज जय हनुमान उसरले। पूर्णपणे 365 दिवस प्रेक्षक वर्ग आणि ज्याप्रमाणे खेळाडू वर्ग ज्या स्पर्धेची वाट पाहत असतो ती नेरे धुंद्रे विभागातील पनवेल तालुक्यातील अतिशय रॉयल आयोजन आमदार चषक 2019। सन्माननीय आमचे आधारस्तंभ प्रेरणास्थान रमेश शेठ गणपत पाटील, माजी सरपंच कोपरोली आणि त्यानंतर रोशन शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून हे दमदार आयोजन। नवे क्षितिज नवी पहाड फुलावी आयुष्यातील स्वप्नांची वाट, स्मित असे तुमच्या चेहऱ्यावरती राहो, तुमच्या पाठीशी हजारो सूर्य मात्र तलपत राहो। इतकी तेजोमय कामगिरी राजकारण असो समाजकारण असो त्यानंतर कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये एक दमदार कार्य आमदार चषकाच्या माध्यमातून, त्यानंतर पूर्णपणे या पंचक्रोशीमध्ये ज्यांची ख्याती आहे ते माननीय माजी सरपंच कोपरुली गावची आनबान शान सन्माननीय रमेश गणपत पाटील यांच्या माध्यमातून हे दमदार आयोजन या कोपरुली नगरीमध्ये मात्र पाहायला मिळतंय। ना पैशासाठी ना स्वार्थासाठी ही स्पर्धा फक्त क्रिकेटच्या मनोरंजनासाठी। रॉयल म्हणजे राजा, राजासारखं आयोजन। 4 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालाय, संघ जाऊन पोहोचतोय जय हनुमान उसरली। 41 धावा धावफलकावर, गोलंदाज तयार अल्पेश भोईर। अल्पेश भोईरचा हा चेंडू पूर्णपणे बुंध्यामध्ये टाकला जातोय, यॉर्कर से वार विरोधी पे शिकार, शिकंजा इथे मात्र गचला जातोय, ब्रह्मास्त्र मात्र टाकली जाते। या ब्रह्मास्त्रावरती रानबाण उपाय मात्र कोण असेल हे मात्र पूर्णपणे गरजेचं असेल। उपाय योजना करून इथे मात्र चांगली फटकेबाजी मात्र दाखवावी लागेल। यावेळी मात्र चुकी करतोय निखिल मात्रे, इथे मात्र दमदार चौकार 4 रन। निश्चितच यावेळी गुल्लू शेठ भोईर यांच्या माध्यमातून इथे मात्र बक्षीस दिलं जाईल। जर यावेळी भरत 11 पडगे संघ जिंकला
तर 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल पडगे क्रिकेट संघाला. वा छा गे गुरु. संघ जाऊन पोहोचतोय 45 धावा. त्यानंतर मात्र सुरेख फटका इथे मात्र पाहायला मिळतोय. या फलंदाजाचा पाहण्याजोग, त्याचा हुनर, त्याचा जिगर तितकाच लांब खेचतोय अजय डांगरकर हा सिक्सर. आपल्या भावाचं लग्न आहे. 90 फिंटी लावायची आणि फुल राणा धिगाला फुलटू. यावेळी फलंदाजीच्या माध्यमातून धिंगाणा इथे मात्र घातला जातोय. फलंदाज अजयच्या बॅट मधून धावसंख्या इथे मात्र बरसताना संघ जाऊन पोहोचतोय 51 धावा. धावफलकावरती इथे मात्र लगावतोय फलंदाजीच्या माध्यमातून जय हनुमान उसरली क्रिकेट संघ. फलंदाज तयार. अजय साठी या चेंडू सुरेख प्रकारे पॉझिटिव्हली गेम इथे मात्र प्रेझेंटेड करतोय. रन आउट ऑफ द पार. इट्स अ बिग हिट. 6 षटकार. That is a 13 चेंडू आणि 40 या धावसंख्येवरती केलं जोरदार टाळ्या अजय डांगरकर साठी. काय नजाकत, काय क्लासिकल फटके आपल्या भात्यामधून इथे मात्र फेकतोय मिनी आकाश तारेकर. अजय डांगरकर या फलंदाजाचा खात्मा केला जाऊ शकतो. अजिंक्य पाटील चेंडू खाली रोष राग इथे मात्र पाहायला मिळतोय. त्यानंतर मात्र विकेटचं बदल. एक स्टार फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. सत्तावन्न धावा इथे मात्र धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. पूर्णपणे तेजोमय कार्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून यावेळी पाहायला मिळतंय. शिवसायंकाळचं एक कार्य, शिवसायंकाळचं एक क्षण इथे मात्र आपण टिपताना पाहू शकाल. वेलीच शस्त्र उचलले म्हणून या भगव्याचे विश्व राहिले. राजे तुम्ही होता म्हणून आम्ही हिंदवी स्वराज्य पाहिले. जय शिवराय, जय भवानी, जय शिवराय. त्यानंतर काय कलात्मक झेल इथे मात्र पकडला जातोय. अजून एक फलंदाज इथे मात्र बाद. पहिला पूर्वार्ध यावेळी समाप्त झालाय. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये फलंदाजी करत असताना जय हनुमान उसरली संघ जाऊन पोहोचतोय 57 या धावसंख्येवर. जिंकण्यासाठी भरत 11 पडगे संघाला गरज असेल ती 58 धाव्यांची. तुझे मनाने काय करताय करताय. एक जबरदस्त चित्र इथे मला पाहायला मिळतोय. लाईनअप मध्ये खेलपट्टीच्या दिशेने रवाना. त्यानंतर एकात्मतेचं प्रतीक भरत 11 पडगे संघाच्या माध्यमातून इथे मात्र पाहायला मिळतोय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा दर्जा टेनिस क्रिकेट जगतानं प्राप्त केलंय याचं जीत जागता उदाहरण. खेळाडू कक्षेमध्ये लाईनअप करून पूर्णपणे आपण खेलपट्टीच्या दिशेवरून पूर्णपणे रवाना होताना खेळाडू कक्षेमध्ये ही मात्र शिस्तबद्ध स्पर्धा रॉयल आयोजन रोशन शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून साकारले जातंय. निश्चितच नेरे दुंदरे म्हणजे अर्थातच एनडी ग्रुप यांचं मी कौतुक करेन ज्यांच्या माध्यमातून ही शिस्तबद्ध स्पर्धा खास करून आपण डोंबिवली असेल, कल्याण असेल, ठाण्यामध्ये आम्ही जेव्हा जेव्हा समालोचन करण्यासाठी जात असतो तेव्हा तेव्हा अशा प्रकारचं चित्र आम्ही नियमित पाहत असतो. आणि तेच मात्र कार्य रायगड जिल्ह्यामध्ये मात्र लाभतंय ही मात्र कौतुकाची बात असेल. तर निश्चितच श्री गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरुली हरिभक्त पारायण गणपतबुवा पाटील यांच्या माध्यमातून आमदार चषक 2019 सालाबाद प्रमाणे आम्हाला या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी दिल्याबद्दल रोशन शेठ पाटील, रोहित पाटील, राजेश मस्कर, प्रशांत मस्कर, त्यानंतर मंगेश फडके यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. अशा रीतीने आम्ही या स्पर्धेमधून अलविदा होतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तत्पूर्वी ऐकूया एक सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. सूर नवा ध्यास नवा. इथे मित्रांनो खऱ्या अर्थाने आजच्या दिवसात ज्याने अप्रतिम समालोचन करून सर्वांची प्रशंसा खऱ्या अर्थाने मिळवली
ते एक संगीत गीतकार म्हणून खऱ्या अर्थाने परिचित असणारे आणि त्याचबरोबर एक उत्कृष्ट समालोचक आम्हा सर्वांचे परममित्र रोशन पाटील, संगीतकार रोशन पाटील, उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक, याला गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने सन्मान्य आमदार चषक 2019 या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे आयोजक रोशन शेठ पाटील आणि धनंजय शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित जाहीर सत्कार इथे केला जात आहे. आणि याच्यानंतरचं धावतं वर्णन खऱ्या अर्थाने ऐकवण्यासाठी आपण बोलूया आमचे सहकारी मित्र मनोहर पाटील यांच्याकडे. थैंक यू सो मच. मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे. मुकाबला चल रहा है सुपर 8 में जाने के लिए लड़ाई. एक तरफ हम जानमान उसरलू, दूसरी तरफ भरत 11 पड़गे क्रिकेट टीम के बीच में. यदि पड़गे क्रिकेट टीम जीतती है तो गुल्लू भोईर इनके माध्यम से 5,000 रुपए का कैश प्राइज होगा पड़गी क्रिकेट टीम के लिए. उनका कल जन्मदिन भी था तो आई गावदेवी श्री गावदेवी क्रिकेट टीम कोपरोली इनके ओर से हमारे ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं यहां से उन्हें देंगे. और मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे. आने वाले 30 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत होगी 58 रनों की आवश्यकता. मुकाबला जीतने के लिए आज के दिन का अंतिम मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहे हैं. जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर हम देख सकते हैं. एक तरफ अजिंक्य पाटिल उनका साथ निभाएंगे. निखिल म्हात्रे, पिछले मुकाबले में भगवान मसे और निखिल म्हात्रे को हमने पारी की शुरुआत करते हुए देखा था, लेकिन इस मर्तबा अजिंक्य पाटिल और निखिल म्हात्रे बल्लेबाजी से शुरुआत करेंगे. पिछले मुकाबले में कोपरोली क्रिकेट टीम के सामने 78 बनाए थे तो वहां पर जर्मन उसरी क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने मुकाबला बचाया था. तो कमाल की गेंदबाजी और जबरदस्त बल्लेबाजी के बीच में अब लड़ाई करी जाएगी, टकराव होगा. आज के दिन का अंतिम सत्र हमारे सामने पेश होगा. 30 गेंदे जीतने के लिए 58 रनों की आवश्यकता. गेंदबाज तैयार जयेश डांगरकर, सामने बल्लेबाज अजिंक्य पाटिल. अंपायर का इशारा आता हुआ मुकाबला होगा शुरू. यस, इट इज अ शो टाइम. पहली गेंद खोद कर निकाला था इस गेंद को, वहां पर कृष्णा मौजूद रहेंगे, रोकने में कामयाब, असफल साबित हुए. गेंद शाही की सीमा पार. पहली गेंद के ऊपर चौका. थैंक यू सो मच. पहली गेंद के ऊपर चौका जयेश डांगरकर. गेंदबाज तैयार. एक बार फिर से दूसरी गेंद. पहला पावर प्ले 5 ओवर का मुकाबला यहां पर देख सकते जयेश डांगरकर यकीनन तैयार होंगे. राइट आर्म ओवर द विकेट. खोद कर निकाला इस गेंद को. शॉर्ट आर्म पुल जिसे कहा जाते हैं. गेंद जाएगी सीमा पार. बैक टू बैक लगातार दूसरा चौका. थैंक यू सो मच. मैदान के अंदर एक बार फिर से हम लौट चलेंगे. पहली गेंद फेंकी थी जयेश डांगरकर ने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका आया था. और उसके बाद ये दूसरी गेंद फेंकी जयेश ने, यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका आया. गेंदबाज इस मर्तबा तैयार होगा. क्या दबाव को महसूस करेंगे अजिंक्य पाटिल. क्या कमाल की बल्लेबाजी. पारी की शुरुआत करें 2 चौकों के साथ. बड़ा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच आया. पुल किया स्ट्रोक को. मिड विकेट के ऊपर से सैंडी भाई पालकर क्या नो किया है. गेंद जाएगी सीमा रेखा पार. लंबा छक्का. थैंक यू सो मच डीजे. 2 गेंदों के ऊपर 2 चौकों के बाद इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आया. टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचे 14 रनों के ऊपर. जोरदार अपील करी गई. विकेटों के आगे पकड़े गए. सैनी भाई पालकर ने इशारा किया कि बल्लेबाज लेग बिफोर द विकेट. पहली सफलता जयेश डांगरकर के नाम. बिग मैन अजिंक्य पाटिल बैक टू द पवेलियन.
DJ Kitty. थैंक यू सो मच डीजे। पहली दो गेंदों के ऊपर लगातार दो चौके, उसके बाद छक्का, उसके बाद ये सफलता। उसरली क्रिकेट टीम की खासियत ही यही है कि आखिरी समय में बाजी पलटने के लिए जानी जाती है और आखिर तक मुकाबला नहीं छोड़ती। संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए हमेशा इन खिलाड़ियों को हमने देखा है, लेकिन इस मर्तबा क्या इस मुकाबले में रोकने में कामयाब रहेगी पड़गी क्रिकेट टीम के जो बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म और द विकेट। बड़ा स्ट्रोक मच्छिंद्र मात्रे ने पिछले मुकाबले में जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करी है पारी की। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। इस ओवर का दूसरा छक्का। थैंक यू सो मच। इस छक्के के मध्य स्कोर कार्ड के ऊपर तेजी के साथ रन संख्या बढ़ते हुए देख सकते 2-0 20 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं इस ओवर के अंतिम गेंद पहले पावर प्ले की। मच्छिंद्र मात्रे के लिए यह गेंद जयेश डांगर के पहले ही ओवर में आए 26 रन। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी, दो छक्के दिखाए मच्छिंद्र मात्रे ने, एक छक्का दिखाया था अजिंक्य पाटिल ने, दो चौके दिखाए थे अजिंक्य पाटिल ने। पहली दो गेंदों के ऊपर सफलता भी मिली जयेश डांगरकर को, लेकिन पहले ओवर में रन खर्च हुए 26 रन। सो मच। पहले ओवर में आए 26 रन, अब रन रोकने होंगे और गेंदबाज तैयार होगा दूसरे नंबर का दिवेश बोलाडे। इस खिलाड़ी को हमेशा रन रोकने के लिए जाना जाने वाली ये खिलाड़ी दोनों तरफ गेंदे घुमाने के लिए माहिर है। स्ट्राइक रेट के ऊपर बल्लेबाज निखिल मात्रे जो पहली मर्तबा स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलेंगे। टीम का टोटल स्कोर है 26। ये दूसरा ओवर इस सत्र का हम देख सकते 5 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर फील्ड करते हुए नजर आ रहे। गेंदबाज तैयार, ये गेंद बल्ले के बीचों बीच आई, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। लंबा बड़ा हिट यहां पर निखिल मात्रे के बल्ले से हो। सो मच लड़ रहे, झगड़ रहे और यहाँ पर छक्के लगा रहे। काफी मेहनत करी थी, स्ट्रोक के पीछे ताकत लगाई थी और गेंद सीमा पर भेज दी 6 रनों के लिए। गेंदबाज तैयार, गति में मिश्रण सचिन बोलाडे गेंद के नीचे। आसान सा मौका यहाँ पर गवाया जहां पर इस खिलाड़ी को वापस भेजा जा सकता था, लेकिन अपने आप से काफी नाराज होंगे, टीम उनसे काफी नाराज होगी क्योंकि यहां पर इस स्तर पर आपको विकेटें चाहिए और विकेट मिलने की संभावना बढ़ाई थी, लेकिन इस कैच को लपक नहीं पाए और एक जीवनदान मिलेगा निखिल मात्रे को। टीम का टोटल स्कोर 33 रनों के ऊपर पारी यहां से पहुंच चुके हैं। गेंदबाज तैयार होगा एक बार फिर से दिवेश बोलाडे, स्ट्राइक रेट के ऊपर जिन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्कों के साथ अपने पारी का आगाज किया था, वही खिलाड़ी मच्छिंद्र मात्रे स्ट्राइक रेट के ऊपर नजर आएगा।
मुकाबले में क्या मजा बरकरार है, इसके लिए विकेट चाहिए जनमन उत्तर क्रिकेट टीम को। और लड़ने वाली टीम है आखिर तक मुकाबला नहीं छोड़ेगी, संघर्ष करेगी, पसीना बहाएगी और मजबूत इरादे आपको रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। डरना मना है, डर के आगे जीत है। टीम का टोटल स्कोर 33। रिवर्स अटेम्प्ट किया था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था और नतीजा हमारे सामने आया डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर में 26 खाए थे, इस ओवर की 3 गेंदों के ऊपर 7 रन आए। टीम का टोटल स्कोर है यहाँ पर 33 रन। ये गेंद खोद कर निकाला था, इस गेंद को वहां पर खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, दूसरे के लिए पलटे खिलाड़ी। तब तक 2 रनों का इजाफा होता बा। 2 रनों के मदद से 35 के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। 58 रनों का टारगेट था, पहली 10 गेंद में 35 बना डाले। जयेश डांगरकर चल नहीं सके, उनकी जादूगरी चल नहीं पाई और मच्छिंद्र म्हात्रे और अजिंक्य पाटिल ने पहले ओवर से अटैक करना शुरू कर दिया। गेंदबाज तैयार, दिवेश बोलाडे सामने से गेंद को सामने से छकाए बल्लेबाज अजिंक्य म्हात्रे को डॉट गेंद की समाप्ति। दिवेश की बात करेंगे तो अब तक 5 गेंदें फेंकी है, 8 रन खर्चे। टीम का टोटल स्कोर है 35 रन। अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार दिवेश, लेफ्ट मोड़ द विकेट। मच्छिंद्र म्हात्रे के लिए गेंद आएगी। अब तक 14 रनों का योगदान उनके बल्ले से हमने अब तक देखा है। पहले ओवर में जैसे 26 है, दिवेश बोलाडे को अटैक के ऊपर लाया गया था कप्तान के द्वारा। यह अच्छी सोच थी, यह सही सोच थी और अब तक उस सोच के काबिल गेंदबाजी भी करी है। सिर्फ 9 रन खर्चे। गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंद। एक बार फिर से जहां पर हम देखेंगे डायरेक्ट हिट का प्रयास करना चाहते थे, डॉट गेंद की समाप्ति थी। 12 गेंदें गुजर चुकी है 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल यहां पर पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 3 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर फील्ड करते हुए नजर आएंगे। अब गेंदें बचेगी 18 गेंदों और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तैयार होगा अजय डांगरकर। इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी में भी हुकूमत पेश की थी। अजय डांगरकर 14 गेंदों में 40 रनों की बेशकीमती पारी जिनके बल्ले से निकली। पहले मुकाबले में भी उन्होंने ही रन बनाए थे। क्या कमाल का मुकाबला उनके माध्यम से खेला था। तब 14 गेंदों में 42 की पारी खेली थी, तो लगभग 5 छक्के लगाए थे और इस मुकाबले में भी 5 छक्कों की मदद से 40 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। लेकिन क्या इस मुकाबले में गेंदबाजी से मुकाबले में वापसी करार देंगे उत्तर क्रिकेट टीम को, देखने वाली बात बनेगी। अब शाम का मौसम है, यहाँ पर मौसम सुहाना होगा, शबनम गिरेगी मैदान के अंदर, ठंडी हवाएं चल रही है और हवा का साथ क्या बल्लेबाज निभा पाएगा। गेंदबाज तैयार, 18 गेंदें 23 रनों की जरूरत। आसान सा मौका, निखिल म्हात्रे बैक टू द पवेलियन। 17 गेंदें 23 रन चाहिए जीत के लिए। थैंक यू सो मच। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर भगवान मसे और उनका साथ निभाएंगे बीच मैदान में मच्छिंद्र म्हात्रे। गेंदबाज तैयार होगा अजय डांगरकर। इस ओवर की दूसरी गेंद, जब समीकरण था 18 गेंदों में 23 रन, पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली और अब जीतने के लिए आने वाली 17 गेंदें और 23 की आवश्यकता। फील्ड में बदलाव हम देख सकते हैं। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है दिवेश बोलाडे, उसके बाद यहाँ पर जयेश डांगरकर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में कृष्णा को हम देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार अजय डांगरकर। इस ओवर की दूसरी गेंद, 17 गेंदें 23 की आवश्यकता। भगवान मसे ऑन स्ट्राइक। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा पार, चौका।
मच। कल के दिन के मुकाबले हमारे सामने पेश होंगे सुपर 8 की लड़ाइयाँ यहाँ पर करी जाएगी। पहला मुकाबला होगा नेरेपाड़ा, उनके खिलाफ खेलेगी चिखले क्रिकेट टीम। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कलम्बोली और मोटे भिंगार। तीसरा मुकाबला नेरे और इस मुकाबले में से जीतने वाली टीम के बीच में मुकाबला होगा। और चौथा मुकाबला वाकड़े और उमरोली। गेंद हवा में, दिव्येश बोलाडे गेंद के नीचे, भगवान मस है, बैक टू द पेविलियन। अब गेंदे बचेगी 15 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। कल के दिन का सुपर 8 का पहला मुकाबला हमारे आपके सामने पेश होगा। नेरेपाड़ा और चिखले के बीच में पहला मुकाबला। दूसरा मुकाबला कलम्बोली बनाम मोटे भिंगार। तीसरा मुकाबला होगा नेरे और इस मुकाबले में से जीतने वाली टीम के साथ। और चौथा और अंतिम मुकाबला होगा सुपर 8 का। एक तरफ वाकड़ी और उनके खिलाफ खेलेगी जय हनुमान उमरोली। तो कल भी आना ना भूलिएगा दोस्तों, देखते रहिए जहां पर अमदा ट्रॉफी 2019 मुकाबले के अंदर हम लौट चलेंगे। 15 गेंदे 19 की जरूरत। अजय डांगरकर, मच्छिंद्र मात्रे के लिए ये गेंद। अब समीकरण बदलेगा, धीरे धीरे मुकाबले में मजा आना शुरू हो चुका है। 14 गेंदे बचेगी 19 की आवश्यकता। 3 खिलाड़ी खो जाने के बाद यहाँ पर टोटल रन संख्या 39, 39 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। गेंदबाज तैयार अजय डांगरकर। अब तक अजय ने 4 गेंदे फेंकी है, 2 सफलता और सिर्फ 4 खर्चे। गेंदबाज तैयार, पटकी भी गेंद करी थी, गैप में गेंद को तो खेला। पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हुए पड़ गया क्रिकेट टीम गेंद। 1 बाउंस 4 रन्स। सो मच। टीम का टोटल स्कोर चारों की मदद से 43 रन। जीत की बात करेंगे, आने वाली 13 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 13 गेंदे 15 का समीकरण अजय डांगरकर और उनके सामने इनफॉर्म मच्छिंद्र मात्रे। 13 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, गति में मिश्रण किया और यहां पर छकाया। और पड़गी क्रिकेट टीम के लिए जहां पर हम देख सकते हैं 3 ओवर का खेल यहां से गुजर चुका है और टीम का टोटल स्कोर है 43। हमारे एक जबरदस्त स्कोरर और एक जबरदस्त खिलाड़ी सुभाष भाई ठाकुर इस प्रतियोगिता को एंजॉय करते हुए उनका भी हम दिल से स्वागत करेंगे और मैदान के अंदर लौट चलेंगे। 12 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। डीजे थैंक यू सो मच डीजे। आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। यदि मुकाबला टाई रहा या फिर बराबरी पर खत्म हुआ तो विकेट काउंटिंग की जाएगी। और 4 विकेट खोए थे उसरली क्रिकेट टीम ने और अब तक 3 विकेट खोए हैं पड़गे क्रिकेट टीम ने। जीतने के लिए 12 गेंदें और 15 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा बाजी, कौन जाएगा सुपर 8 में, कौन खेलेगा नेरे क्रिकेट टीम के खिलाफ सुपर 8 का मुकाबला। कई सारे सवाल है, जवाब ढूंढने के लिए
लिए जाना पड़ेगा मैदान के अंदर। क्लाइमैक्स यहाँ पर हो चुका है, सस्पेंस थ्रिलर टाइम हम देख सकते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के अंदर चलता हुआ। आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। सस्पेंस थ्रिलर, दिल को धड़काने वाला बेशकीमती मुकाबला दोनों क्रिकेट टीम के लिए, करो या मरो का मुकाबला चलता हुआ। 12 गेंदों और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, प्रहलाद डांगरकर बड्डे बॉय। पहली गेंद गति में किया मिश्रण, खतरे में मच्छिंद्र मात्रे, और यहां पर कोई जरूरत नहीं थी, तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई दोनों के बीच में रिश्ता नहीं था, नाता नहीं था, तालमेल नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को कॉल भी नहीं करे, और यहां पर एक सफलता मिलेगी। टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस मुकाबले का। 11 गेंदे 15 रन। थैंक यू सो मच। यदि भरत हिलोन पड़गे क्रिकेट टीम मुकाबला जीते तो गुल्लू भोईर इनके माध्यम से 5000 रुपए का बम्पर प्राइज है। यदि वो यहाँ पर मौजूद है तो निश्चित तौर पर हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैदान के अंदर हम लोड चलेंगे दोस्तों, क्या कमाल का मुकाबला। 11 गेंदें बचेगी, 15 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार होगा, प्रहलाद डांगरकर। पहली गेंद के ऊपर रनआउट के रूप में सफलता मिली थी जय हनुमान उत्सर क्रिकेट टीम को। स्ट्राइकर इनके ऊपर अल्पेश भोईर। सामने से छक्का यहाँ पर बल्लेबाज अल्पेश भोईर को, नए बल्लेबाज अशोक भोईर मैदान के अंदर 6 नंबर के खिलाड़ी। किस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ेगा, यहाँ से आपको गेम प्लान किस प्रकार का होगा। एक रणनीति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, यहाँ पर बल्लेबाज की रणनीति साफ है। एक आध बड़ा हिट मुकाबले में वो वापसी करेगी और उसरली क्रिकेट टीम को दबाने का काम करेगी। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 3 गेंदे लगातार डॉट, 9 गेंदे जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। इस टूर्नामेंट में हमने तकरीबन 23 मुकाबले देखे और वहां पर सिर्फ 10 मरतबा ऐसा है जब चेस करने वाली टीम जीती है और 13 मरतबा पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। कमाल की स्कोरिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, मनीष पाटिल इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। गेंदबाज इस मरतबा तैयार है, प्रहलाद डांगरकर। मुकाबले में मजा है, आने वाली गेंदें बचेगी 9 गेंदें और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। ये 24वां मुकाबला है, क्या चेस हो पाएगा या फिर रन रुकेंगे। दिल धड़काने वाला मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट, 9 गेंदें 15 रन। क्या कमाल के गेंदबाजी। आज इस खिलाड़ी का जन्मदिन है, किसी खिलाड़ी ने टीम का साथ नहीं निभाया। खुद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर टीम को जीत का तोहफा क्या दे पाएंगे। स्ट्राइकर के ऊपर वैष्णव भोईर को हम देखेंगे। अशोक भोईर अपने पारी के इंतजार में खड़े। 8 गेंदें बचेगी, 15 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार है, प्रहलाद डांगरकर सामने होंगे वैष्णव भोईर। राउंड द विकेट से यह गेंद आएगी, जबरदस्त मुकाबला चलेगा। राउंड द विकेट, गति में किया मिश्रण, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। थोड़ी सी भी मिसफील्ड, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाली 7 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्या यहां से मुकाबला सही तरीके से होगा, क्या मुकाबला बल्लेबाजों के हक में जाएगा, क्या मुकाबला दूसरे यानी क्या गेंदबाजी करने वाली टीम के हक में जाएगा। 7 गेंदें 14 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। राउंड द विकेट से गेंदबाजी की जाएगी। अशोक भोईर ऑन स्ट्राइक, गति में मिश्रण, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाएगी सीमा रेखा पार।
ये नसीब का छक्का है, अशोक भोर को अब कम नहीं आ सकते और इस छक्के ने दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं, इलाका किसी का भी हो, धमाका सिर्फ हमारा ही रहेगा। अब गेंदे बचेगी 6 और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। ऐसे हालातों में कई मर्तबा अशोक जी बोर उन्होंने बल्लेबाजी करी है और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर जिसे कहा जाता है, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। शेर कितना भी बूढ़ा हो दोस्तों लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूलता और ये शिकारी की तरह झपट्टा मारा था और इस छक्के ने पूरी तरीके से मुकाबले की दिशा ही बदल डाली। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। एक तरफ उसरली, दूसरी तरफ पड़ गए, एक तरफ जय हनुमान उसरली, दूसरी तरफ भरत 11 पड़ गया। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए जरूरत होगी 8 की आवश्यकता। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच में कांटे भरा युद्ध होगा, यहाँ पर लड़ाई करी जाएगी, जीत के लिए छीना झपटी की जाएगी। हर हाल में जीत चाहिए उसरली क्रिकेट टीम को, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और हर हाल में जीत चाहिए पड़गे क्रिकेट टीम को। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से हम मैन सेंटर्स देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये रनों का आलेख दिखाया जा रहा है हमारे साईप्रीत लाइव, जिनके माध्यम से उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। टाइम अलर्ट होगा, यहाँ पर वार्निंग होगी, 6 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद, प्रेशर सिचुएशन, दबाव भरा माहौल बन चुका है। द सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल नाउ। आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए 8 की आवश्यकता। वैष्णव भोईर ऑन स्ट्राइक। ये गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी अनिल वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ये देखिए फुटबॉल खेला था, जोरदार अपील और यहां पर हम देख सकते हैं एक और सफलता मिलेगी। 5 गेंदें जीतने के लिए 7 रन चाहिए। वाराचा पैसा वाऱ्यावर गेला ग, वाऱ्यावर गेला ग, वाऱ्यावर गेला, वाराचा पैसा वाऱ्यावर गेला, नि जमिनीचा मालक वाटून झाला। वाराचा पैसा वाऱ्यावर गेला, जमिनीचा मालक वाटून झाला। थैंक यू सो मच। क्या कमाल का मुकाबला यहाँ पर चलता बा। नसीब का खेल है दोस्तों क्रिकेट, कैच तक पहुंचे नहीं, लेकिन फुटबॉल की तरह वहां पर सचिन के पास गेंद को भेजा और यहाँ पर वैष्णव भोईर को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ेगा। जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, पड़गे क्रिकेट टीम का लक्ष्य है केवल जीत, तो उसरली क्रिकेट टीम को हार मंजूर नहीं। आने वाली 5 गेंदें जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर मुकाबला टाई रहेगा तो यकीन विकेट काउंटिंग की जाएगी, लेकिन यहाँ पर पड़गे क्रिकेट टीम अब विकेट ज्यादा गवा चुकी है, तो हर हाल में उन्हें वो 7 रन बनाने ही होंगे। 5 गेंदें बचेगी, 7 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्या कमाल का मुकाबला अब तक चल रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, दोनों टीमों के बीच में। ये दूसरी गेंद गति में किया था मिश्रण, वहां पर अशोक भोईर ने स्ट्राइक सुपुर्द करी है। अंपायर सिग्नल आएगा, 22 का 1 रन मिलेगा। आने वाली 4 गेंदें 6 रनों की जरूरत। 4 गेंदें और जीतने के लिए ये देखिए तीसरे अंपायर की मांग अनोखे स्टाइल में करते हुए सैंड भाई पालकर तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे। कोपरले क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पाटिल को हम देख सकते हैं। आने वाली गेंदें बचेगी 4 और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। 1 हिट दूर है यहां से पड़गे क्रिकेट टीम जीत से। तो दूसरी तरफ बात करेंगे, उसरली क्रिकेट टीम की खासियत हमेशा यही है कि आखिर के क्षणों में बाजी पलटने की क्षमता उनके खिलाड़ी रखते हैं। गेंदबाज तैयार होगा, एक बार फिर से दिव्येश बोलाडे। आने वाली 4 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत है 6 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्या कमाल का मुकाबला। अशोक भोईर ऑन स्ट्राइक, 4 गेंदें 6 रन। यहां पर समझ नहीं आई, गेंद नजरें हट चुकी थी। दूसरे के लिए क्या खिलाड़ी पलटेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं पूरी तरीके से खिलवाड़ हो जा रहा है। जैसे मैंने कहा था, जीत के लिए यहां पर छीना झपटी की जाएगी, जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं दोस्तों। 3 गेंदें बची है, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है।
छठे और 8वें नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज होंगे। संदेश पाटिल क्या मुकाबला जीतने की क्षमता यहाँ पर रखेंगे। डू और डाई, करो या मरो का मुकाबला। क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा। 3 गेंदे 5 रन की आवश्यकता थी। ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, ये अहम समय है, यहाँ पर आप वाइड गेंदे कर नहीं सकते। गेंद थोड़ी सी ज्यादा घूमे थी। 3 गेंदे बचेगी। जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। मुकाबला जीतने के लिए दिल धड़काने वाला हाई वोल्टेज सस्पेंस ड्रामा मैदान के अंदर क्रिएट हो चुका है। ये गेंद इस मर्तबा छक्का है बल्लेबाज को। अब गेंदें बचेगी 2 और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। अब ये रन कंपलसरी बनाने होंगे क्योंकि विकेटें ज्यादा खोई है कड़गे क्रिकेट टीम ने। 2 गेंदें बची है, 4 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्रिकेट में न जाने कितनी मर्तबा हमने इस तरीके के मुकाबले देखे, हाई वोल्टेज, दिल को धड़काने वाले, दिलकश, दिलचस्प मुकाबला। लेकिन बल्लेबाजों को अभी करना है, गेंदबाजों को अभी करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाली 2 गेंदे, 4 रनों की जरूरत। छक्का यहाँ पर जोरदार अपील हुई थी, 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा लेग बाइज का। अब 1 गेंद बचेगी और जीतने के लिए जरूरत है 3 रनों की आवश्यकता। एक तरफ दिवेश बोलाडे, दूसरी तरफ हम देखेंगे अशोक बोयर। जहां पर विकेट काउंटिंग की जाएगी, लेकिन विकेट ज्यादा खोई है पड़के क्रिकेट टीम ने, तो यकीनन ये 3 रन आपको बनाने ही होंगे मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। याद होगा दोस्तों 2016 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा T20, पहली मर्तबा भारतीय क्रिकेट टीम ने व्हाइट वॉश किया था। 1 गेंद में 3 की आवश्यकता थी। गेंदबाज थे वहां पर एंड्रू टाई और वहां पर बल्लेबाज थे सुरेश रायना, जिन्होंने चौका लगाकर मुकाबला जीता था। मुकाबले के अंदर हम लौट चलेंगे। आखिरी 1 गेंद, 3 की आवश्यकता। तालियां बजती रहनी चाहिए। यहाँ पर 1 रन तो चुराया, दूसरे की रन लेने की कोशिश भी नहीं की। मुकाबला हुआ फिनिश। उसरली क्रिकेट टीम सुपर 8 में दाखिल। जश्न का माहौल।